जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BSFC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में कि कैसे आपको इस लेटेस्ट भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपके असिस्टेंट मैनेजर, ACO, अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोलर एंड LDC की पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि टोटल आपके 526 पद है। अप्लाई करने के लिए कौन सी कैटेगरी को क्या फीस पे करनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड आप लोग इस फॉर्म को 2 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है और उसमें किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रखी गई है। ये सब जानकारी जानने के बाद आप यहां पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहां पर क्लिक करना है। एंड देन सबसे पहले आप यहां पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मिडिल नेम है तो यहां पर डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। एंड देन यहां पर आप लास्ट नेम एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहां पर फिल कर दीजिए। उसको दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कीजिए। ये सिक्योरिटी कोड फिल कीजिए। इन जानकारी को चेक कीजिए क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और श्योर होकर के कि हाँ मेरी जानकारी ये सभी सही है तो आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब गाइस यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जानकारी डिस्प्ले पर भी दी गई है। आप यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर लेना चाहते हैं एंड सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको अभी लॉगिन इन्फॉर्मेशन मिली है वो यहां पर आप डालेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, जो पासवर्ड मिला है वो यहां पर डालेंगे, ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपके सामने अपडेट पासवर्ड का सेक्शन आ जाएगा। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, आपको पहले आपका करंट पासवर्ड यानी कि जिस पासवर्ड से भी आपने लॉगिन किया है वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे। एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये जो आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे इसमें आपका कैपिटल वर्ड होना चाहिए और नंबर रहने चाहिए। और फिर इसके बाद आप यहां पर अपडेट के ऊपर क्लिक करें तो जो आपका पासवर्ड है वो आप यहां का क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पर आता है क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करके अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करके न्यू पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आप यहां पर डालेंगे, सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। आप इन सभी जानकारी को चेक करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आती है बेसिक डिटेल। तो सबसे पहले पोस्ट नेम, आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने LDC सिलेक्ट किया है। अब आपसे पूछे कि डू यू फुलफिल दी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन मांगी है उस पोस्ट पर जो कि आपने सिलेक्ट किया क्या वो आपके पास है, तो आप यहां पर यस कर दीजिए। फिर सिलेक्ट एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, तो यहां पर यही वाली क्वालिफिकेशन से आप एलिजिबल है वो यहां पर आप सिलेक्ट कर ले। जिस पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर रहे हो उस पर जो जरूरी क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए उसी की सेक्शन यहां पर इस एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है। अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करते तो इसका मतलब आप अदर स्टेट के, फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से है अपनी स्टेट में वो यहां पर अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल में काउंट किए जाएंगे। बट अगर आप बिहार के तो आप यस करें और आपकी जो रियल कैटेगरी है बिहार की वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहां पर ये सिलेक्ट करेंगे। एंड देन यहां पर आपके सामने नीचे आता है डू यू क्लेम फॉर नॉन क्रिमिनल ईयर। अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो आप इसका आंसर यस नो में कर पाएंगे। क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्लेम करते हैं। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू क्लेम डिसेबल्ड कोटा, यानी कि विकलांग कोटा जो मिलता है क्या आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहां पर यस करेंगे तो आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, डू यू क्लेम फॉर फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट कोटा, अगर आप इस कैटेगरी के तहत आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। एंड देन यहां पर आपसे पूछे कि आर यू गवर्नमेंट ऑफ बिहार सर्विस कंटिन्यूअसली फॉर 3 ईयर, यानी कि क्या आप ऐसे कैंडिडेट है बिहार के जो कि बिहार गवर्नमेंट के अंदर कम से कम लगातार 3 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो आप यहां पर नो कर दीजिए। एंड देन यहां पर पूछा कि आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर आपसे पूछा कि डू यू होल्ड आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर हाँ तो आप यस
करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो फिर आप यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो दीजिएगा, जो कि ऑप्शनल है, यानी कि देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जेंडर आपको बताना है, जो भी आपका जेंडर है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर इसके बाद में आपका मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपसे पूछा है आपका मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आते हैं मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। अब ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है और ये मार्क परमानेंट होना चाहिए, तो आपको इस मार्क के बारे में लिखना है। अगर नहीं है कोई भी मार्क ढूंढने के बाद भी बॉडी के किसी भी स्थान पर, तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर फादर नेम अपना एंटर करेंगे, ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड देन आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करना है, और अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य स्टेटस है तो आप यहाँ पर स्पोस यानी कि पति पत्नी का नाम देंगे। कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। पूरा एड्रेस आप इन तीनों लाइन के अंदर लिख दीजिएगा। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ब्लॉक आपका जो भी है वो ब्लॉक आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, और ये देने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो एंटर करेंगे। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, प्रेजेंट यानी कि कोरस्पोंडेंस, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप अपनी सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले है सेकेंडरी यानी कि 10th, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर स्ट्रीम में ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। स्कूल कॉलेज के नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने आपकी 10वीं की है। ये देने के बाद में यहाँ पर आते हैं बोर्ड नेम, तो अगर आपका बोर्ड इसमें है तो आप सिलेक्ट करें, नहीं तो आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर भी क्लिक करके आपके जो बोर्ड का नाम है वो खुद से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आता है ईयर, तो आपने किस साल के अंदर पास किया वो आपको बताना है। आपके नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स या फिर सीजीपीए, तो मैं यहाँ से मार्क्स सेलेक्ट करता हूँ। फिर जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स में लिख देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर परसेंटेज, तो परसेंटेज का कॉलम यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी 12वीं की जानकारी देनी है, तो आप बताएंगे कि आपके पास 12वीं कौन से स्ट्रीम में थी। जैसे कि यहाँ पर है ISC, IA, ICOM, एग्रीकल्चर साइंस, पॉलिटेक्निक साइंस या फिर अदर, तो अगर इनमें से है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर खुद से अपना स्ट्रीम भर सकते हैं। जैसे कि मैंने की है PCB से, तो यहाँ से मैं PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये लिखता हूँ। फिर आपको सेम तरीके से आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने की है, आपको बोर्ड का नाम देना है यहाँ पर। अगर इसमें नहीं है तो आप खुद से एंटर कर देंगे अदर्स को सिलेक्ट करके। पासिंग ईयर यहाँ पर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास किया है, नंबर आपके किसके अंदर है वो आप बताएंगे। जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आपको यहाँ पर लिखना है, और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखना है। फिर ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर की योग्यता, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है स्कूल कॉलेज नेम, यानी कि जिस डिग्री कॉलेज से आपने ये क्वालिफिकेशन की है वो आप यहाँ पर देंगे। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो आप आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर भरेंगे, और बोर्ड नेम के अंदर भी आपको आपकी यूनिवर्सिटी का ही नाम देना होगा। फिर यहाँ पर आप पासिंग ईयर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है, आपके नंबर किसके अंदर थे वो आपको बताना है। टोटल नंबर आपको जो आए थे सभी सेमेस्टर के मिलाकर के वो यहाँ पर एंटर करने हैं, और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर डालना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर अगर आपके पास PG डिग्री भी है तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से दे देंगे, नहीं तो इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते तो आप कैसे देंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली इसको आगे बढ़ सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके। बट आप जान लीजिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको कैसे बढ़ना है। तो एक्सपीरियंस इन किसके अंदर आपको एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर देंगे, बट यहाँ पर जो पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसमें ये जानकारी यहाँ पर नहीं आ रही है। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें कि एक्सपीरियंस मांगा तो आप एक्सपीरियंस इनमें सेलेक्ट करेंगे कि इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस है, और नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है। फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का आप काम करते थे तो उसका बारे में थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने आता है स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपको फोटो एंड अपना साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का
का साइज 10 से 20 के भी रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपका फोटो है जो कि आपने दिए गए फॉर्मेट में बनाया है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, यानी कि आपको ये बता रहा हूं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो मैं यहां पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूं। तो चलिए मैं यहां पर आता हूं, इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं, आपकी फाइल आ जाएगी इस तरह से। आप देख सकते हैं इसको, आप यहां पर ओके कर देंगे। अब आपके सामने यहां पर सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर पर भी आपको सेम तरीके से फाइल अपलोड करनी है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सिग्नेचर सेलेक्ट करें, यहां से ओपन करें तो आपका सिग्नेचर भी इस तरह से आ जाएगा। अब आपके सामने जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहां पर आपको फिल करना है इस तरह से, और फिल करने के बाद में इनको चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक करेंगे और साथ ही जैसे कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो आपको यहां पर टिक करना है। फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर यहां पर आप टिक कर देंगे और श्योर होकर के फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। अब आपके सामने आपकी फीस का जो पेज है वो आ चुका है। तो आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो आप फिल करेंगे इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिल करता हूँ और फिल करने के बाद में यहाँ पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग बिहार BSFC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।